हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन प्रसाद आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हमारा मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, उसमें हमारे उदाहरण नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उदाहरण नंबर 5 आपको एनसीईआरटी वाले बुक से पढ़ देता हूँ कि क्या दे रखा है। आपके बुक में दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जड़ में हमारा जो संबंध आर दे रखा है वो इस तरीके से है कि a, b सच डेट संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ये हमको सिद्ध करना है। तो मैंने आपको बताया था कि तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम अपने संबंध को लिखते हैं। लिखने क्या है संबंध दिया रखा हुआ कि हमारी जो संख्या 2 है वो a माइनस बी को विभाजित करती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा संबंध स्वातुल्य होता है, सम्मित होता है, संक्रामक होता है, उसे हम तुल्यता संबंध बोल देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या सिद्ध करने वाले हैं? स्वातुल्य संबंध। क्या सिद्ध करेंगे? स्वातुल्य संबंध। ये हमारा पहला। तो हम सबसे पहले स्वातुल्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पर डाल देंगे कि हमारा जो संख्या 2 है, क्या लिखेंगे कि हमारी जो संख्या 2 है वो a माइनस ए को विभाजित करती है। विभाजित करती है संख्या 2 हमारी जो है वो a माइनस ए को विभाजित करती है। ठीक है, इस तरीके लिखेंगे, इसलिए विभाजित करके देख लो। विभाजित करती है तो a माइनस ए बटे 2 बराबर 0 बटे 2 बराबर 0 बिलोंग्स टू। मतलब हमारा ये जो संबंध है, ये संबंध है, ये तुल्यता संबंध हो गया। क्योंकि अगर हम a माइनस ए करते हैं और बटे 0 तो वो उसमें 0 आ जाता है, जो कि बिलोंग्स टू r है, r में बिलोंग्स कर रहा है। अतः क्या स्वातुल्य है, अतः यह स्वातुल्य हो गया। और सम्मित स्वातुल्य दूसरे नंबर पर हमारा आता है, क्या आता है? सम्मित। सम्मित संबंध के सबसे पहले हम मानेंगे कि सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। माना क्या मानेंगे? सबसे पहले कि माना कि हमारी जो संख्या 2 है वो a माइनस बी को विभाजित करती है, यानी माना a माइनस बी बिलोंग्स टू। अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू r है, a माइनस बी बिलोंग्स टू r है, अगर हम सबसे पहले ये मान लेंगे कि a कामा b बिलोंग्स टू r है, a माइनस में a कामा b बोल से लिखिए, a कामा b। अगर हमारा a कामा b बिलोंग्स टू r है तो a माइनस बी बटे 2, a माइनस बी बटे 2। अगर हम ये मान लेंगे कि हमारा a कामा b बिलोंग्स टू r है तो a माइनस बी बटे 2, अर्थात जो संख्या 2 है वो a माइनस बी को विभाजित करेगी। संख्या 2 है, लिख देते हैं हम पहले, आपको मान लिया तो अर्थात संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करेगी। इसलिए a माइनस बी अपॉन 2 करके देखते हैं। इसको हम मान लेते हैं k1। क्या मान लेते हैं? a माइनस बी डिवाइड बाई 2, इसको हम मान लेते हैं k1। ठीक है, k1 हमने मान लिया। और k1 क्या है? बिलोंग्स टू z। k1 हमारा जो है वो z में से बिलोंग करता है। अब हम फिर लिखेंगे, अगर इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये b माइनस ए हो जाएगा। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? b माइनस ए हो जाएगा। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये b माइनस ए हो जाएगा। तो इसको हम अपॉन 2
बटे K1। अब हम माइनस को उधर भेज देंगे, अब अगर हमारा K1 बिलोंग्स टू R है तो माइनस K1 भी बिलोंग्स टू R है, अगर हमारा K1 बिलोंग्स टू R है तो माइनस K1 भी बिलोंग्स टू R है। K1 बिलोंग्स टू Z है, सॉरी K1 बिलोंग्स टू Z है तो माइनस K1 बिलोंग्स टू Z है। इसलिए अगर हमारा b माइनस ए अपान टू बराबर K1 जो कि बिलोंग्स टू Z में से है, तो हमारा b माइनस ए यानी संख्या 2 है, वो संख्या 2 b माइनस ए को विभाजित करती है। हमारी जो संख्या 2 है वो b माइनस ए को भी विभाजित करती है, अतः b माइनस बी कामा ए बिलोंग्स टू R, b कामा ए बिलोंग्स टू R। अब जब हमारा a कामा b बिलोंग्स टू R है और इसलिए और हमारा a कामा b बिलोंग्स टू R है और हमारा b कामा a बिलोंग्स टू R है, तो इसलिए यह एक सममित संबंध है। अतः यह सममित संबंध है। अतः हमारा जो संबंध है ये सममित संबंध है। अब हमने इसको स्वातुल्य सिद्ध कर दिया और सममित सिद्ध कर दिया। आप इधर का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना मैं मिटाकर यहाँ पर आपको संक्रामक वाला बताया देता हूँ। आई होप कि आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। आप इसमें स्क्रीनशॉट करने की जरूरत ही नहीं, आप मेरे साथ ही कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें स्क्रीनशॉट करने की क्या जरूरत है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, संक्रामक। स्वातुल्य हमने सिद्ध कर दिया है, सममित भी सिद्ध कर दिया। आप संक्रामक संक्रामक के लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना a कामा b बिलोंग्स टू R तथा b कामा c बिलोंग्स टू R, अर्थात संख्या 2 माना, इसलिए संख्या 2 a कामा b को विभाजित करेगी। संख्या हमारी जो 2 है वो a कामा b को विभाजित करेगी तथा संख्या 2 b संख्या 2 जो है वो a माइनस ए कामा b नहीं, a माइनस b क्या दे रखा है, a माइनस b को विभाजित करेगी तथा संख्या 2 b माइनस c को भी विभाजित करेगी। हमारी संख्या जो 2 है वो a माइनस बी को विभाजित करेगी और b माइनस सी को विभाजित करेगी। तो हम a माइनस बी को विभाजित करके देख लेते हैं। तो a माइनस बी अपान 2 कुछ आएगा, उसको हम K1 मान लेते हैं तथा b माइनस, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया, तथा b माइनस सी अपान 2, इसको हम K2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2 हो गया। उसको हमने K1 मान लिया, वो हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, और उसको हमने K2 मान लिया, वो हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप अभी तक इसको लिख ले होंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 क्या है, a माइनस
ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 प्लस क्या है बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 बी माइनस ए डिवाइड बाई ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 हमारा आ गया। और जो हमारा यहाँ पर K1 K2 था वो बिलोंग्स करता था जेड में, K1 कामा K2 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे तो फिर ए माइनस बी प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू K1 प्लस K2। अगर हमारा K1 K2 बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर में से तो उसका जोड़ भी इंटीजर में से बिलोंग्स करेगा, अर्थात K1 प्लस K2 बिलोंग्स टू जेड। किसमें से बिलोंग करेगा? जेड में से। तो फिर अब हमारा बी से बी कट जाएगा, यानी ए माइनस सी अपान 2 इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ए माइनस बी अपान 2 इज इक्वल टू K1 प्लस K2, अर्थात इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? और K1 प्लस K2 बिलोंग्स टू जेड है, K1 प्लस K2 जो है वो बिलोंग्स टू जेड है, अर्थात संख्या दो जो है ए माइनस सी को विभाजित करेगी, ए माइनस सी को हमारी जो संख्या 2 है वो विभाजित करेगी, अर्थात ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ए कामा सी है तो हमारा वो बिलोंग्स टू आर। अब हमने ए कामा बी बिलोंग्स टू आर माना था, बी कामा सी बिलोंग्स टू माना था, और उससे हमारा ए कामा सी बिलोंग्स टू आर आ गया, अर्थात यह एक संक्रामक संबंध है। अतः यह एक संक्रामक संबंध है। अब हम नीचे लिख देंगे कि चूंकि संबंध आर अतः यह एक संक्रामक संबंध है। संबंध आर स्वातुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको एक एक स्टेप अपने सामने करके दिखाया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको स्वातुल्य सिद्ध किया, उसके बाद फिर सम्मित सिद्ध किया, फिर संक्रामक सिद्ध किया। और कोई संबंध अगर स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है तो उसे हम तुल्यता संबंध बोल देते हैं। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।